नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में इस बार भी क्या कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है? आखिरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोई बड़ा खेल हो सकता है या फिर नहीं, या फिर सिंधिया को बीजेपी आलाकमान कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप ही देगी। लेकिन बीजेपी में यह भी देखा जा रहा है लंबे वक्त से कि सिंधिया को आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार इस बार लोकसभा चुनाव में सिंधिया को मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं। इसी बीच देखा जा रहा है कि सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं एक लिस्ट लेकर, जिस लिस्ट में 23 दिग्गज नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। बीते कल जो बैठक हुई है मध्य प्रदेश में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी देखने को मिली। और ऐसे में कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा तमाम दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। 23 नाम बताए जा रहे हैं और इन 23 नामों की सूची को लेकर अब मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी आलाकमान इन 23 नामों पर मोहर लगा सकती है। लेकिन मोहर तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी के ही तमाम दिग्गज नेता उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? सवाल यहां पर उठता है दिग्गज नेता केपी यादव को लेकर। दरअसल सिंधिया को लेकर अटकलें यही तेज हैं कि सिंधिया अब चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं गुना, शिवपुरी या फिर ग्वालियर से। जो लिस्ट फाइनल होती हुई नजर आ रही है उस लिस्ट पर अगर रुख कर लिया जाए, तमाम वेबसाइट्स पर जो जानकारियां सामने आई हैं उस पर अगर रुख किया जाए तो गुना, शिवपुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव का नाम सामने आया है। लेकिन बात यहां पर ग्वालियर की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और विवेक शेजवलकर और जयभान सिंह पवैया का नाम सामने आया है। एमपी तक के मुताबिक यहां पर यह जानकारी सामने आई है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर यह बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि इस वजह से सवाल उठ रहे हैं, केपी यादव 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराते हुए नजर आए थे जब वह कांग्रेस का हिस्सा रहे थे और सिंधिया वहां से बुरी तरीके से हार का सामना किए। इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि अब सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। सिंधिया साफ तौर पर यही कहते हैं कि अगर आलाकमान यहां पर जिम्मेदारी देंगे तो उस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाते हुए देखे जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं कि आखिरकार सिंधिया को जिम्मेदारी कहां से मिलेगी, कहां से टिकट मिलेगा। बात यहां पर ग्वालियर की कर ली जाए तो ग्वालियर में देखा गया है कि हाल ही में किस तरीके से लोगों ने अपनी पसंद बताई है, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पसंद बताई है। जब प्रहलाद सिंह पटेल पहुंच गए भोपाल, रायशुमारी मांगी गई, पर्ची पर नाम लिखवाए गए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया टॉप पर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे नजर आए ग्वालियर सीट के लिए। ऐसे में देखा गया है कि सिंधिया के अलावा और भी नाम इनके पीछे हैं। तो अब यहां पर यही सवाल उठते हैं कि सिंधिया को वाकई में ग्वालियर से ही उतार दिया जाएगा या फिर सिंधिया यहां पर गुना से उतरना पसंद करेंगे। अगर गुना से उतरना पसंद करते हैं तो केपी यादव बीजेपी के नेता हैं और सिंधिया भी आज बीजेपी का हिस्सा है, एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन गुना से वह हार गए। लेकिन ग्वालियर के लोग चाहते हैं कि सिंधिया ग्वालियर से ही चुनाव लड़े। देखना होगा कि सिंधिया को यहां से टिकट मिलता है या फिर सिंधिया के साथ बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है कि उन्हें कहीं से भी टिकट ना मिले। आखिरकार बीजेपी आलाकमान कब इस सूची पर मोहर लगाएगी, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जल्द से जल्द अब यहां पर ऐलान किया जा सकता है। देखते हैं कि सीएम मोहन यादव आखिरकार सिंधिया के लिए यहां पर क्या कोई अन्य सोच विचार आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे आलाकमान के साथ मिलकर या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।